नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। कब किसकी किस्मत बदल जाए यह कहना बहुत मुश्किल है। एक गांव में एक भोला नाम का कुम्हार रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके जीविका उपार्जन का मात्र एक ही साधन था। वह रोज़ प्रतिदिन जंगल जाता, मिट्टी खोद करके लाता और उसे मिट्टी का बर्तन बनाता, उसे फिर पकाता और शाम में गधे पर लाद करके उसे बाज़ार ले जाता और वहाँ से बेच करके फिर घर चला आता। उसी से उसकी दाल रोटी चल रही थी। प्रतिदिन का उसका यही काम था, रोज़मर्रा का काम था कि मिट्टी लाना, बर्तन बनाना और बाज़ार में जा कर के बेच देना। उस जंगल में अचानक कहीं से एक शेर आ गया था। शेर का आतंक इतना बढ़ गया कि उस गांव के जितने भी किसान थे उसके भेड़ बकरी सभी का शिकार शेर बनाता जा रहा था। यहाँ तक कि बच्चे जो बकरी चराने जाते थे उसका भी शिकार कर लेता था। लोग आतंकित हो गए थे और जंगल जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन भोला जो था वह इन सब बातों से बेखबर था। वह प्रतिदिन मिट्टी लाने जाता, मिट्टी लेकर के आता, बर्तन बनाता और बाज़ार में बेचता। एक रोज़ वो बाज़ार से लौटा बहुत थका हुआ था। उसने बाहर ही अपने गधे को बांध दिया एक पेड़ से और जाके आंगन में सो गया। तभी अचानक तेज आंधी और बारिश होने लगी। वह शेर भाई जंगल में इधर उधर भागने लगा। भागते भागते अपने जान बचाने के लिए वह गांव की तरफ भागा। भागते भागते वो वहाँ पहुँच गया जहाँ भोला का घर था। उसके घर के आगे एक झोपड़ी थी, उसमें जाके छुप गया। शेर भीगा हुआ था और आंधी इतनी तेज कि उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उस झोपड़ी में जाके एक कोने में बैठ गया। तभी इधर भोला की नींद खुली। देखा कि अरे हमारा गधा तो बाहर ही है, मैंने बाहर ही बांध रखा था। उसने दौड़ करके बाहर निकला, देखा कि गधा तो वहाँ नहीं है लेकिन सिक्कर वहाँ पड़ी हुई थी। उसने सिक्कर को हाथ में लिया और इधर उधर देखने लगा कि गधा मेरा किधर गया। अंधेरे में कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। किसी किसी समय बिजली चमकती थी तो उसकी रोशनी में कुछ कुछ दिखाई देता था, लेकिन उसका गधा कहीं दिखाई नहीं दिया। वह थक हार करके अपनी झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। तभी एक बार जोर से बिजली करके हल्की सी रोशनी हुई। उस रोशनी में उसे लगा कि इस झोपड़ी में कोई जानवर बड़ा सा बैठा हुआ है। उसको लगा कि मेरा गधा ही है। उसने कूद करके उसके पीठ पर बैठ गया और 2-4 डंडा खींचा उसको। 2-4 डंडा लगने के बाद शेर बुरी तरह डर गया और पीठ पर बैठते ही उसने उसके गले में सिक्कर डाल दिया और डंडा से पीटते हुए अपने दरवाजे पर लाया और फिर उसे एक पेड़ से बांध करके फिर जा करके सो गया। जब गांव के लोग सुबह उठे तो देखा कि भोला कुम्हार के दरवाजे पर शेर बंधा हुआ है, जिस शेर ने पूरे गांव में आतंक फैला रखा था। बहुत बार वहाँ के लोगों ने उसे पकड़ना चाहा लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। और आज भोला जिंदा शेर को अपने दरवाजे पर बांधे हुआ था। सभी कहने लगा कि भोला जैसा बहादुर कोई नहीं है जिसने जिंदा शेर को पकड़ लिया। सभी उसकी वाहवाही करने लगे। जब वाहवाही कर रहे थे, बाहर का शोर सुन करके भोला की नींद खुली। वो सोचा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि सभी लोग वाहवाही कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं। जब उसने बाहर आया तो देखा कि जहाँ उसकी गधा बांधा होना चाहिए वहाँ एक शेर बांधा हुआ। अब तो इसके होश उड़ गए। वह सोचने लगा कि भगवान आपने हमें बचा लिया। लेकिन जब लोग वाहवाही कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे तो अच्छा लगा। उसने चुपचाप सुनता रहा और भगवान का शुक्रिया अदा करता रहा कि भगवान आपने बचा लिया, नहीं तो शेर तो खा ही जाता। इसके बाद यह बात उड़ते हुए राजा के पास पहुंच गई। राजा को जब मालूम हुआ कि भोला कुम्हार जिंदा शेर को पकड़ लिया, जबकि राजा का सैनिक भी
एक दो बार प्रयास किया था उस शेर को पकड़ने का, लेकिन विफल रहा था। अब राजा को आश्चर्य हुआ और सभी लोग कहने लगे कि भोला जैसा बहादुर इस गांव में कोई नहीं है, इस राज्य में कोई नहीं है। अब राजा सोचा कि इतने बहादुर और साहसी आदमी को अगर मैं अपना सेनापति बना लूं तो और भी अच्छा रहेगा। दुश्मन राजा इसका नाम ही सुन करके भाग जाएगा, क्योंकि सभी को मालूम हो जाएगा कि इसने जिंदा शेर को पकड़ रखा। कुछ सोच विचार करके राजा ने मंत्री से कहा कि वो भोला को बुला कर लाओ। सैनिक तुरंत भोला के घर पहुंचे और कहा कि तुम्हें राजा साहब बुलाए, राज दरबार में चलो। भोला डर गया, लेकिन डरते डरते वहाँ पहुंचा। राजा ने उसे सम्मान दिया, इज्जत दिया और बहुत सारा इनाम दिया। भोला तो खुश था ही। फिर दूसरे ही पल राजा ने ऐलान किया कि आज से तुम्हें मैं अपने राज्य का सेनापति नियुक्त करता हूँ। अब भोला के साथ समस्या था, ना वो कभी घुड़सवारी की थी, ना तलवार चलाया था, लेकिन राजा को कुछ कह भी नहीं सकता था। डर था कि राजा मुझे दंडित कर देगा। भोला करता भी तो क्या करता, उसे एक महल में एक जगह दे दिया गया कि तुम यहाँ आज से यहाँ रहोगे। भोला अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लगा। तो इसी को कहते हैं किस्मत, कि कहाँ भोला कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता था और वह किस्मत ने साथ दिया तो एक रोज मिनटों में उस राज्य का सेनापति बन गया। कहानी छोटी सी थी। किस्मत में अगर कुछ लिखा है तो हो करके रहेगा। उस तरह की आपकी बुद्धि हो जाएगी, उस तरह का आप कर्म करने लगेंगे और जो किस्मत में लिखा है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कहानी छोटी सी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।